हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 है आपका ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स यूज्ड इन अथेरोस्क्लेरोसिस। तो अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि अथेरोस्क्लेरोसिस में कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं एंड उसके क्या इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। एंड इस चैप्टर का ये पार्ट 4 है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले के 3 पार्ट भी आपने देख रखे होंगे, जिसमें मैंने आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ाया था जिसको हाइपरटेंशन को कम करेगा, एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ाया था जो कि आपके एंजाइना यानी चेस्ट पेन को कम करेगा, एंटी एरिथमिक ड्रग पढ़ाया था जो एरिथमिया कॉज हो जाता है तो उसको सही करता है। एंड आज हम लोग ड्रग यूज्ड इन अथेरोस्क्लेरोसिस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अथेरोस्क्लेरोसिस पहले होता क्या है, पहले तो ये समझना होगा। तो देखो भाई, एक इमेज दिख रहा है, ये इमेज है आर्टरी का। ठीक है, आर्टरी क्या है? तो ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां, रक्त जिसमें बहती हैं वो ब्लड वेसल्स हैं। जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है वो होता है आर्टरी, और जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है वो होता है वेन। तो मैं यहाँ आर्टरी की बात कर रहा हूँ कि जब आपके आर्टरी में या फिर वेन में, आपके आर्टरी में खास करके, जब आपके आर्टरी में ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, डिपोजिशन मतलब आपका क्या कह सकते हो, डिपॉजिट हो जाए, जमा हो जाए, और इससे एक गांठ बन जाए, प्लेक बन जाए, जिससे ये रास्ता रुकावट हो, है ना, तब इस कंडीशन को अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ये अथेरोस्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन, ये कंडीशन है इन विच फैट, जो फैट है, वसा है, कोलेस्ट्रॉल है और भी अदर सब्सटेंसेस हैं, बिल्ड अप इनसाइड द आर्टरीज। ये आर्टरीज के अंदर बिल्डअप हो जाते हैं एंड फॉर्मिंग प्लेक्स। प्लेक मतलब होता है गांठ, गांठ बनाने का काम करता है, उसको हम लोग अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यानी ये देखो आपका ब्लड वेसल्स है, आर्टरी, खास करके आर्टरी में अगर कोलेस्ट्रॉल या फैट का डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट होने की वजह से ये एक प्लेक का निर्माण करता है। ये प्लेक कहीं ना कहीं आपके ब्लड सर्कुलेशन को हैम्पर करता है, क्योंकि ये रास्ता नैरो हो जाता है। इससे आपके भविष्य में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे एंजाइना, आपका मोस्टली कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो भी आप जानते हैं, एंजाइना हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इवन लॉन्ग टर्म तक चले तो हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। जी हाँ, तो ये अथेरोस्क्लेरोसिस आपका है। ठीक है, तो अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? तो ये फैट या कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना और प्लेक बना देना, ये अथेरोस्क्लेरोसिस होता है। दीज प्लेक्स नैरो एंड हार्डन द आर्टरीज, यस, आर्टरी को हार्ड कर देता है पहली बात, एंड दूसरी बात नैरो भी कर देता है, रास्ता सकड़ा हो जाता है। रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो कम होता है, जिससे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे देखो, कोरोनरी आर्टरी, आपको पता है, मैंने बताया था कि आपके हार्ट हैं, हार्ट को जो स्पेशल ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में ही, अगर कोरोनरी आर्टरी में ही इस तरीके का प्लेग बन गया और इन केस वहीं पर क्लॉट भी बन गया, पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गया, खेल खत्म, खेल खत्म, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से बंद हुआ, हार्ट अटैक आ जाएगा, इमरजेंसी सिचुएशन, है ना। हाँ, कहीं पे स्ट्रोक मतलब होता है ब्रेन अटैक, ब्रेन में कहीं नस पर ऐसा कुछ हो गया और वहां नस फट गया, हेमरेज हो गया, खत्म। तो वो चीज़ें होती हैं। आपका अथेरोस्क्लेरोसिस एक मेजर, यही नहीं कहीं कहीं बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, हाँ। तो अथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें धमनियों, खास करके आर्टरीज में, अंदरूनी दीवारों में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं। इससे धमनियां सक्रिय और कठोर हो जाती हैं और इसमें रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये क्यों होता है? अब ये क्यों होता है? तो ये होता है, आपके अथेरोस्क्लेरोसिस होता है हाइपरलिपिडीमिया की वजह से। हाइपरलिपिडीमिया में आपके ब्लड में फैट का, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ। जैसे आपके बॉडी में ना 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है HDL, है ना, और एक होता है LDL। ये कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स हैं, कोलेस्ट्रॉल का कैरियर होता है एक्चुअली। तो HDL, LDL, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका फुल फॉर्म है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी चिपकू नहीं होता है। चिपकू नहीं होता यानी कि कभी भी ब्लड वेसल्स के वॉल में चिपकता नहीं है, अच्छे से फ्लो करता है। एंड LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल।
क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चिपकू होता है, ये चिपकता है किसमें? आपके आर्टरीज के दीवालों में। और HDL को गुड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्लो करता है और साथ ही साथ अपने साथ जो कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी साथ में लीवर में लेके जाता है ताकि मेटाबोलाइज हो जाए, है ना। हाँ, तो याद रखना ये जो LDL है येलो कलर से दिखाया गया है, HDL देखो ब्लू कलर से दिखाया गया, तो ब्लू वाला कहीं नहीं चिपका है और ये प्लेक बन जाता है धीरे धीरे LDL। तो LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ये चिपकू होता है, यही आपका प्लेक फॉर्मेशन करता है, इसी की वजह से प्लेक बनता है। कह रहा इट इज अ डिसऑर्डर्स व्हेन देयर इज एबनॉर्मल राइज इन ब्लड फैट लेवल्स, ब्लड में फैट का लेवल बढ़ जाता है, खास करके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल्स। ऑल थ्रू इट इज इनहेरिटेड वगैरह भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपके बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। यह एक ऐसा विकार है जिसमें रक्त में वसा का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है। हालांकि यह अनुवांशिक भी हो सकता है, लेकिन जीवन शैली से जुड़े कारक भी मुख्य हो सकते हैं। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों हुआ? क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल LDL ज़्यादा जमा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में, वो पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स, यानी ये HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम है, ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करता है, तो ये उस एंजाइम को इनिबिट कर देता है, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस रुक जाएगा, जिसमें नाम में लगा होता है स्टैटिन, जैसे लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, ये सब कुछ ड्रग होते हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखो HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर्स, इसके लास्ट में स्टैटिन्स लगा होता है, स्टैटिन्स इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिन्स आर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बेस्ट टोलरेटेड एजेंट यूज्ड टू ट्रीट हाइपरलिपिडीमिया। जब हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है तभी तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, यानी ब्लड में फैट का लेवल बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में ये बेस्ट होता है स्टैटिन्स, क्योंकि ये HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स को रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस रुक जाती है। कह रहा है स्टैटिन्स आर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स ऑफ 3 हाइड्रोक्सी, HMG का मतलब देख लो क्या बोल रहा है, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल। HMG का मतलब है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल coenzyme reductase, also the most effective and best tolerated agent for treating hyperlipidemia। हाइपरलिपिडीमिया मतलब लिपिड का लेवल बढ़ जाता है, तो इस एंजाइम को इनिबिट करते हैं। क्यों करते हैं इस एंजाइम को इनिबिट? क्योंकि यही एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, ये स्टेटिन्स क्या करते हैं? डिक्रीजिंग द सेलुलर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा। सेलेक्टिवली इनिबिटिंग द एंजाइम कोएंजाइम ए, HMG कोएंजाइम ए 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल आपके ग्लूटराइल कोएंजाइम ए जो है एंजाइम है, इसी एंजाइम को इनिबिट करता है स्टैटिन क्लास का ड्रग, जिससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हो जाती है। देखो ये रिडक्टेज लिमिटिंग कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस एंड लोअरिंग द हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन, लीवर में भी कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो HMG कोएंजाइम ए है ये आपका कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को करवाता है, तो जब इस एंजाइम को इनिबिट कर देता है स्टैटिन क्लास का ड्रग, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। डोज में इसके एग्जाम्पल में स्टेटिन लगाता है, जैसे एट्रोवास्टेटिन सबसे कॉमनली यूज किया जाता है, तो एट्रोवास्टेटिन एडमिनिस्टर किया जाता है डोज में 10 से 20 mg वंस इन अ डे, दिन में 10 से 20 mg, ठीक है। हाँ, तो यह आपका हो गया HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स। क्या होता है ये? तो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स स्टैटिन क्लास का ड्रग है, जिसमें लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, प्रावास्टेटिन, एट्रोवास्टेटिन आते हैं, जो कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस रुक जाती है। अब उसके बाद है दूसरा बाइल एसिड सिस्क्विट्रांट्स, ठीक है। बाइल एसिड सिस्क्विट्रांट्स उसको कहा जाता है रेजिन्स, उसको क्या कहा जाता है? रेजिन्स, ठीक है। जैसे कोलिस्ट्राइमाइन एंड कोलिस्टिपोल, कोलिस्टिपोल इसके अंतर्गत आता है। बाकी इसका भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या आगे पढ़ेंगे, पहले क्लासिफिकेशन देख लो। 4 टाइप्स के ड्रग होते हैं, एक होता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स, स्टेटिन क्लास है। दूसरा बाइल एसिड सिस्क्विट्रांट्स, जिसको रेजिन क्लास का ड्रग कहा जाता है, जिसमें आपके कोलिस्ट्राइमिन और कोलिस्टिपोल आते हैं। एंड तीसरा है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, जो उसमें फाइब्रेट्स आते हैं, फाइब्रेट्स, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव जैसे कोलीफाइब्रेट है ना, क्या कहते हैं गैम फाइब्रोजिल है ना, बेजा फाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट, ये सब चीज़ें आती हैं। 4 नंबर पे ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड लाइपोलाइसिस इनिबिटर्स, जिसमें आपके निकोटिनिक एसिड आते हैं। ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड लाइपोलाइसिस इनिबिटर्स, ये चीज़ें आती हैं जिसमें आपके निकोटिनिक एसिड होते हैं। तो मैंने क्या बताया भाई
4 क्लास के ड्रग होते हैं ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस में। एक है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, दूसरा है बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस। तो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को हम लोग क्या कहते थे, स्टैटिन, ठीक है। हाँ, और उसके बाद बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस को रेजिन, एंड फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव को फाइब्रेट्स, एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड लाइपोलाइसिस इनहिबिटर्स, जो कि ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा और लाइपोलाइसिस करेगा, फैट को आपका तोड़ेगा, जैसे कि ये आपका हो जाता है क्या, निकोटिनिक एसिड, ठीक है। हाँ, अब वन बाय वन HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स को सबसे पहले पढ़े थे कि ये क्या है, तो ये भैया कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कम करता है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, इंडिकेशन मतलब है कहाँ कहाँ यूज़ करना है। दे आर यूज्ड फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ MI, मायोकार्डियल इन्फाक्शन मतलब होता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक के सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी हार्ट अटैक से बचाव के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। एंड स्ट्रोक इन पेशेंट्स, स्ट्रोक यानी नस फटना, जो ब्रेन का नस फटना और ब्रेन अटैक होने से भी बचाता है। हैविंग सिंपैथेटिक एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज, जिसको ऐसा कुछ है उसके लिए। दे आर यूज्ड फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर आर्ट्रियल डिजीज इन पेशेंट्स हैविंग रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। जिस भी पेशेंट में प्राइमरी, देखो MI के लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन है हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए, लेकिन जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस है, जिसको आर्ट्रियल डिजीज यानी आर्टरी में कहीं ना कहीं ये बनने का चांसेस है, लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन में इसको इनके लिया जाता है स्टेटिन्स को, जिसमें एट्रोवास्टेटिन वगैरह है। बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन इज एडेड टू ट्रीटमेंट विथ स्टेटिन इन केस ऑफ सीवियर ड्रग रेजिस्टेंट डिसलिपिडीमिया। कहने का मतलब है कि इसमें अगर जो स्टेटिन से काम नहीं बन पा रहा तो उसके साथ बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन, ये देखो बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस है ना, जिसको रेजिन्स कहते हैं, उसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्राइंडिकेशन है अगर किसी को इस दवा से हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं, प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करते हैं, लैक्टेशन बच्चे को जब फीडिंग करा रहे हैं ब्रेस्ट फीड तो नहीं कराना है, और लीवर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में सिरोसिस वगैरह है तो नहीं करा सकते, ठीक है, यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा है बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस, जिसको हम लोग रेजिन कहते हैं, जिसको हम लोग रेजिन्स कहते हैं। बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस आर द मेडिसिन दैट हेल्प लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि हमें बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने में मदद करता है। कौन? बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस, जिसको रेजिन्स कहते हैं। यस, ये रेजिन्स बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस ऐसे मेडिसिन है जो LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में काफ़ी मददगार होता है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दीज ड्रग्स बाइंड्स विद सर्टेन कंपोनेंट ऑफ बाइल इन द GIT, यानी आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसमें जो बाइल है ना, दीज ड्रग्स जो बाइंड करते हैं बाइल के साथ, ठीक है, दीज ड्रग्स बाइंड विद सर्टेन कंपोनेंट ऑफ बाइल इन द GIT में बाइल के साथ बाइंड करता है। एंड बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस प्रिवेंट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड, ठीक है, फ्रॉम द गट बाय डिसरप्टिंग द एंटेरो क्या कहते हैं हेपेटिक सर्कुलेशन। देखो समझो बात को, ये क्या करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL के लेवल को कम करने में मददगार होता है। ये ड्रग बाइंड करते हैं जो बाइल होता है ना, बाइल पित्त, उस जो लीवर में बनता है, उस पित्त को उस पित्त के कुछ कंपोनेंट के साथ बाइंड करता है। एंड जो बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस हैं ये प्रिवेंट करता है फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड फ्रॉम द गट, यानी गट से वापस से बाइल एसिड को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है ब्लड में, जिससे कि आपका एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ द बाइल एसिड वो क्या वाया सिस्क्विट्रीम डैम, यानी कि उसको डिसरप्ट कर देता है, मतलब बाइल के कुछ कंपोनेंट से बाइंड करता है और उस बाइल एसिड को ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, ठीक है। हाँ, जैसे एग्जांपल में है कोलिस्ट्रामाइन गिवन इन डोज ऑफ 8 to 24 ग्राम पर डे के हिसाब से दिया जाता है। इंडिकेशन क्या है, बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, अगर किसी को हाइपर कोलेस्ट्रीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है, एंड डिसलिपिडीमिया है यानी लिपिड का भी मात्रा काफ़ी है, तो दे विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, खास करके LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको लेवल को कम करने में मददगार होता है बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस। कह रहा है दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया caused by excess bile salts entering the colon rather being absorbed into the small, ये डायरिया में भी इस्तेमाल होता है क्योंकि बाइल साल्ट से ये बाइंड कर जाता है इस वजह से, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ यूज नहीं करना है, तो बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाई ट्राइग्लिसराइड्स, क्या कहते हैं हाई ट्राइग्लिसराइड्स, फैमिलियल डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, रेयर फॉर्म ऑफ लिपिड डिसऑर्डर एक प्रकार का है, उसके सीवियर कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का कम ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें यूज़ करना है।
है ना, कोलेस्ट्रॉल के लेवल में यूज़ करना है, फैट के लेवल में यूज़ करना है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स जिसको हम लोग फाइब्रेट्स कहते हैं, These drugs reducing the triglyceride level more than LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर कॉल्ड फाइब्रेट्स। यानी ये ड्रग्स रिड्यूस करते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल को मोर देन LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल। यानी जैसे बाइल एसिड सिस्क्यूट्राइंस LDL को कम करता है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जबकि ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रेट आर कोली फाइब्रेट, है ना, गैम फाइब्रोजिल, क्या कहते हैं, बेंजा फाइब्रेट, सिप्रोफाइब्रेट, फेनोफाइब्रेट, ये सब ड्रग हैं। दे आर मोस्ट हेट्रोजीनस लिक्विड मॉडिफाइंग ड्रग्स, ठीक है, लिपिड मॉडिफाइंग ड्रग्स है, हेट्रोजीनस लिपिड मॉडिफाइंग ड्रग्स होते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, फाइब्रेट्स रिड्यूस हाइपर हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, हेपेटिक मतलब है लीवर, लीवर में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है बाय इनहिबिटिंग हेपेटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्री फैटी एसिड, दस हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन। यानी लीवर जो ट्राइग्लिसराइड का प्रोडक्शन करता है उसको कम करने का काम करता है, सीधा सीधा याद रख लेना, ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने का काम करता है। These drugs may also lower cholesterol by increasing the endothelial lipoprotein lipase activity, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने में मददगार होता है। ये ड्रग्स लोअर कोलेस्ट्रॉल बाय इंक्रीजिंग एंडोथेलियल लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी की वजह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। डोज में है एडल्ट डोज कोलीफाइब्रेट का 1.5 ग्राम से 2 ग्राम इन अ डे होता है इसका डोज, ठीक है। चलो, तो ये 3 था जिसका कि मैंने फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताया। पहले तो एक बार शुरू से रिपीट करता हूँ, सुनना ध्यान से। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो जब आपके आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जैसे फैट या कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में जमा हो जाए तो उसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, ठीक है। इसकी वजह से आर्टरी नैरो या हार्ड हो जाता है। यहाँ पर मेनली ड्रग किसका यूज किया जाता है, कौन से ड्रग, तो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, 3 को तो जरूर याद रखना है, बाइल एसिड सेस्क्विट्राइंस रेजिन्स, एंड तीसरा फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव फाइब्रेट्स, ठीक है। ये तीनों यूज किए ही जाते हैं, है ना। हाँ, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम करता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करेगा। बाइल एसिड सिस्क्विट्राइंस LDL के लेवल को कम करता है, ये LDL के लेवल को कम करता है, ये LDL के लेवल को कम करता है, और ये ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करता है, ठीक है। बस यही अंतर है तीनों में, ठीक है। चलो, अब कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस से, तो फिर थोड़ा सा आप आंसर कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करना। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड लेवल इन द पेशेंट विथ एथेरोस्क्लेरोसिस। भाई एथेरोस्क्लेरोसिस का पेशेंट है, कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड लेवल, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कौन करेगा जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का है, नियासिन, फाइब्रेट्स, स्टेटिन, या तो ऑल ऑफ द एबव। स्टेटिन तो मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा, यहाँ बोल रहा है ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करना, ट्राइग्लिसराइड को लेवल को कम करेगा फाइब्रेट्स, वेरी गुड, मैंने बताया था। देखो फाइब्रेट्स क्या करता है, तो फाइब्रेट्स तीसरे नंबर पे था, ये देखो फाइब्रेट्स है। फाइब्रेट्स क्या करता है, रिड्यूसिंग ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, जबकि बाइल एसिड सिस्क्विट्राइन क्या करता है, कम, रेजिन्स LDL को कम करता है, और ये स्टेटिन्स क्या करता है, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया जवाब दिया आप लोगों ने, फाइब्रेट्स, यानी क्लियर है, यानी टॉपिक में थोड़ा क्लैरिटी है, राइट, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फाइब्रेट्स। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, विच क्लास ऑफ ड्रग इज ऑफन यूज टू प्रिवेंट। इसका क्वेश्चन ना अक्सर कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के साथ मिक्स करके आता है, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ ड्रग इज ऑफन यूज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन द पेशेंट विथ एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर किसी पेशेंट को पहले से एथेरोस्क्लेरोसिस है और उसमें ब्लड क्लॉट होने के चांसेस को हमें प्रिवेंट करना है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देना है, तो कौन सा ड्रग यूज किया जाएगा, एंटीप्लेटलेट एजेंट, स्टेटिन, एंटीकोएगुलेंट, बीटा ब्लॉकर्स। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑफन यूज टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी ब्लड क्लॉट होने से बचाएगा। सब लोग फंस गए भाई, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं ए, बाकी जो बी कर रहा है भाई गधा हो। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को कैसे बचाएगा, यहां सवाल मैंने बताया ना, देखो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, भाई ब्लड क्लॉट होने से बचाने का काम कौन करेगा, ठीक है।
तो एंटी प्लेटलेट इज द बेस्ट आंसर, जो कि आपका एस्पिरिन है, एस्पिरिन है, एस्पिरिन, ठीक है। हाँ, एंटी कोएगुलेंट भी हो सकता है, लेकिन एंटी प्लेटलेट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये ब्लड क्लॉट को फॉर्मेशन नहीं होने देगा, आंसर ए। किस सोच से स्टेटिन बोल रहे थे भाई? स्टेटिन तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यहाँ बोल रहा है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देगा, आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, थोड़ा सा वैसा ही क्वेश्चन है, समझ में आया सबको? क्यों यहाँ पे एंटी प्लेटलेट एजेंट का यूज किए? क्योंकि बोल रहा है कि विच क्लास ऑफ ड्रग इज ऑफन यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन पेशेंट विथ, कोई पेशेंट है जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस पहले से है, यानी कि ये है, अब उसमें कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि क्लॉट नहीं बनने दें इसके लिए, ताकि क्लॉट बनेगा तो भैया हार्ट अटैक आ सकता है, तो एंटी प्लेटलेट ड्रग। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करके दिखाना। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर कॉमनली यूज्ड इन पेशेंट विथ एथेरोस्क्लेरोसिस टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर? इसका जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर कॉमनली यूज्ड इन द पेशेंट विथ एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस का पेशेंट है, चलो ठीक है, पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस है पहले से ही, ठीक है, और उसको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, तो कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल होते हैं? यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का सवाल है। पहला ACE इनहिबिटर्स, भैया हाइपरटेंशन है तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, यस इसको भी यूज कर सकते हैं। डायूरेटिक्स, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस है तो भी ठीक है, नहीं है फिर भी आपका हाई ब्लड प्रेशर में ये तीनों कोई भी यूज हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज, यहाँ में आंसर ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ACE इनहिबिटर्स भी यूज होता है एंटी हाइपरटेंसिव में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी, डायूरेटिक्स भी। ऐसा कुछ नहीं कि एथेरोस्क्लेरोसिस है तो उसमें अलग यूज होगा, ये तीनों यूज हो जाएगा हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ स्टेटिन्स टू लोअर ट्राइग्लिसराइड? बताओ भाई, किस ड्रग को स्टेटिन के साथ कॉम्बिनेशन में लिया जाता है जिससे कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल थोड़ा कम हो जाए? विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ स्टेटिन? स्टेटिन के कॉम्बिनेशन के साथ फाइब्रेट्स, स्टेटिन के कॉम्बिनेशन के साथ फाइब्रेट्स, क्योंकि स्टेटिन कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, फाइब्रेट्स ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा, आंसर ए। बहुत बढ़िया जवाब है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज एन HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स? बताओ भाई, इसमें से कौन सा HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स है? आपको तो ऑप्शन में, क्वेश्चन में स्टेटिन भी लिख दिया, अब तो और आसानी से पहचान लेंगे। बताओ भाई, कोलिस्ट्राइमिन, एट्रोवास्टेटिन, जैम फाइब्रोजिल या तो फेनोफाइब्रेट? तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा एटोरवास्टेटिन, है ना, एटोरवास्टेटिन, क्योंकि यही जिसमें भी स्टेटिन वर्ड लगा रहे वो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस? इसमें से कौन सा बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस का एग्जाम्पल है? बताओ भाई, बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस, तो भैया ये स्टेटिन है, स्टेटिन तो ये नहीं होगा। फाइब्रोजिल है यानी फाइब्रेट्स है, ये भी फाइब्रेट्स है, आंसर बचा ये कोलिस्ट्राइमिन, आंसर सी। ये देखो आपके बाइल एसिड, यहाँ तो आपको बाइल एसिड सिस्क्विट्रांस में मैंने बताया था कोलिस्ट्राइमिन और कोलिस्टिपॉल, आंसर सी। और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन छांट के भी आप आराम से कर सकते थे आंसर, ठीक है, कोलिस्ट्राइमिन। चलो भाई, तो इसी तरीके के सवाल आते थे, छोटा सा क्लास था आज, एंड यहीं पर आपका टॉपिक खत्म होता है, ड्रग्स यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। एक बार रिपीट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, कुछ टॉपिक टर्म्स ऐसे थे जिसको समझने में दिक्कत होगी तो उसको इग्नोर करते हुए चलिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो बेसिकली आपको अगर ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस लिखने आ जाए तो क्या क्या लिखेंगे आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भैया ये 4 प्रकार लिखेंगे, कम से कम HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स लिख देंगे, फिर आपका बाइल एसिड सिस्क्विट्रांट लिख देंगे जिसको रेजिन कहते हैं, उसको स्टेटिन कहते हैं पहले वाले को। तीसरा हो गया फाइब्रेट्स जिसको फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं, है ना, हाँ, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ओके, चलो मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप लोग जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, एंड अगेन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।